डियर स्टूडेंट्स, ईवीएस का सेट 1 है रिवीजन के लिए। फॉर एग्ज़ाम फिल इन द ब्लैंक्स में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आपको अच्छा से रिवाइज करना है एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, द कोस्ट लाइन अलोंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ नोन एज द डैश कोस्ट। महाराष्ट्र के अलोंग में जो कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन को कौन सा कोस्ट कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के अलोंग में जो कोस्ट लाइन है उसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं कोंकण कोस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, द डैश कोस्ट लाइज अलोंग द स्टेट ऑफ केरला। केरला के अलोंग में कौन सा कोस्ट लाइज करता है? तो केरला के अलोंग में मलाबार कोस्ट लाइज करता है। तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं मलाबार कोस्ट। थर्ड नंबर है, द डैश आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी। कौन सा आइलैंड अरेबियन सी में लाई करता है, मीन्स अरेबियन सी में है? तो लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। तो आप यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं अंडमान एंड निकोबार इज़ द कैपिटल ऑफ द पोर्ट ब्लेयर। आप यहाँ फिल कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर is the capital of the Andaman and Nicobar Island। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है, the state of Dash was a Portuguese colony till 1961। स्टेट ऑफ डैश मीन्स कौन सा स्टेट पोर्टुगीज कॉलोनी था टिल 1961 तक। 1961 तक पोर्टुगीज कॉलोनी था, पुर्तगालियों की कॉलोनी था। तो गोवा यहाँ आप फिल कर सकते हैं गोवा। द स्टेट ऑफ गोवा वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी टिल 1961। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मुंबई हाई फेमस फॉर। मुंबई हाई फेमस किस लिए है, किस कारण से मुंबई हाई फेमस है? तो मुंबई हाई आप जानते ही हैं कि ड्रिलिंग के लिए फेमस है, वाइल्ड ड्रिलिंग के लिए। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि मुंबई हाई इज़ फेमस फॉर वाइल्ड ड्रिलिंग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कोस्टल रीजन इज प्रोन टू डैमेज फ्रॉम साइक्लोन। कौन सा कोस्टल रीजन है जो नुकसान के लिए नुकसान का सबसे बड़ा कारण माना जाता है साइक्लोन से नुकसान का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। वो कौन सा रीजन है जो साइक्लोन से नुकसान के लिए सबसे बड़ा एरिया या प्रोन माना जाता है? आप यहाँ उसका आंसर देख सकते हैं। The coastal region of Andhra Pradesh is prone to damage from cyclone। means coastal region of आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन जो साइक्लोन वहाँ बहुत सारा डैमेज करता है, नुकसान का क्षेत्र माना जाता है आंध्र प्रदेश को। तो ये आपका आंसर मिल गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, What are the occupations common to all states in the coastal region? What are the occupations common to all states in the coastal region? कोस्टल रीजन में कौन ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कॉमन है सारे स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में? तो वो है फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग एंड फार्मिंग ऐसा ऑक्यूपेशन है जो सभी स्टेट में जो कोस्टल रीजन में पड़ते हैं
जो कोस्टल रीजन के स्टेट हैं वहाँ पे लगभग सभी स्टेट में फार्मिंग एंड फिशिंग कॉमन ऑक्यूपेशन है जो वहाँ के लोग करते रहते हैं। उसके आगे है 4 क्वेश्चन। वाई इज़ द कावेरी रिवर बेल्ट कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया? कावेरी रिवर बेल्ट को राइस बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो कावेरी रिवर बेल्ट बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए वहाँ उसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में। तो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, द कावेरी रिवर बेल्ट इज़ कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल। वो बहुत फर्टाइल है जिसके कारण उसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये कावेरी बेल्ट से ही बहुत सारे राइस हमारे देश को मिलते हैं। उसके आगे 5th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू लाइट हाउसेस हेल्प शिप्स एंड बोट्स? लाइट हाउसेस शिप्स और बोट्स को कैसे हेल्प करते हैं, ये आपको 5th नंबर क्वेश्चन में है। तो आप लिख सकते हैं, लाइट हाउसेस हेल्प टू गाइड द शिप्स एंड बोट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डैशिंग अगेंस्ट द रॉक। मीन्स लाइट हाउसेस शिप और बोट को गाइड करने में हेल्प करते हैं और फिर उन्हें रोकते हैं रॉक से टकराने में। मीन्स रॉक से वो लड़ न जाए, टकरा न जाए, इसलिए वो रोकते हैं, रोकने में भी हेल्प करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद है, नेम द फॉलोइंग द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया कौन ऐसा जगह है जिसको कहा जाता है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया? तो कन्याकुमारी आपका वो जगह है जो सबसे साउथ में है, जिसको सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया कहा जाता है, कन्याकुमारी। द स्टेट विथ नेचुरल वाटरवेज, कौन ऐसा स्टेट है जहाँ नेचुरल वाटरवेज है? तो ओडिशा वैसा जगह है जहाँ नेचुरल वाटरवेज है, बहुत सारे वहाँ पॉन्ड हैं जिसमें शिप्स बोट्स ये सभी चलते रहते हैं। टू पोर्ट्स ऑन द इंडियन कोस्टल प्लेन, आपको नेम लिखने हैं, 2 पोर्ट्स ऑन द इंडियन कोस्टल प्लेन। तो कौन ऐसा पोर्ट्स है जो कोस्टल प्लेन में आता है? तो मुंबई और चेन्नई आप यहाँ लिख सकते हैं। न्यू नेम्स फॉर त्रिवेंद्रम एंड पंजिम, त्रिवेंद्रम और पंजिम का नया नाम क्या है? तो त्रिवेंद्रम का नया नाम है तिरुवनंतपुरम, जो केरला का कैपिटल है, और पंजिम जो गोवा का कैपिटल है पंजिम, और इसका नया नाम है पणजी। तो त्रिवेंद्रम का नया नाम है, पणजी पंजिम का नया नाम है। तो इस तरह से ये सेट 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। इसको आप अच्छा से रिवाइज करें।